मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये 12th क्लास के लिए है, मेडिकल, आईटी में एडवांस। और इसमें फर्स्ट लेक्चर जो टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से बहुत सारा मेडिकल क्वेश्चन आईटी मेन का, एडवांस में बहुत कम है। ठीक है, जो भी है हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो पहले रिजल्ट छोटा सा रिजल्ट है। सबसे पहले एरिया वेक्टर चाहिए हमें, एरिया वेक्टर के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, और फिर उस मैग्नेटिक फ्लक्स से कैसे इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, करंट निकाला जाता है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, आप एरिया वेक्टर को ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर एस। कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार आपको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए या वेक्टर एस ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एरिया वेक्टर, ठीक है, नंबर वन, मान लीजिए कोई सरफेस है, ऐसे कोई सरफेस मैंने ऐसे ले लिया, कोई सरफेस ऐसे ले लिया। ठीक है, इस टाइप ये। तो सरफेस का जो एरिया होगा ऐसे ए जो मैग्नीट्यूड हुआ एरिया, जो आपका एरिया जो सरफेस का कोई भी है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कुलर, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर यह है एक यूनिट वेक्टर, ऐसा आप लिखेंगे ये ऐसे। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये एक यूनिट वेक्टर है। ये है एक यूनिट वेक्टर जो कि सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, टू सरफेस। सो सरफेस पे परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू सरफेस हो गया आपका। अब हमें डिफाइन करना है एरिया वेक्टर। तो ए जो है वो एरिया हो गया, जो आप टर्म देख रहे हैं ए जो हो गया वो रिप्रेजेंट करेगा एरिया, एरिया रिप्रेजेंट करता है। और ए पे अगर हम लोग वेक्टर कर देंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, जो सरफेस का एरिया है उसके मैग्नीट्यूड उसके बराबर होगा। और डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो ये एरिया वेक्टर कई जगह आपका पढ़ा हुआ है। 11th क्लास में शुरू में जो आप वेक्टर स्केलर पढ़ रहे थे वहाँ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गॉस लॉ में पढ़ा हुआ है आपका कई टॉपिक में एरिया वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ सरफेस, डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे ये जानना है आपको, ये एरिया और एरिया वेक्टर ये सब जरूरी है आपको जानना। सेकंड पॉइंट, मान लिया आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये है एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ऐसे एक्स वाई जेड ये सेंटर हुआ। ठीक है, और कोई क्लोज लूप है। ठीक है, ये है लूप हुआ ऐसे, ये है लूप। सो सर्कुलर लूप इन एक्स जेड प्लेन, ये है एक्स जेड प्लेन में। तो एक्स जेड प्लेन में हुआ सर्कुलर लूप है। मान लीजिए लूप का रेडियस आर है और ये एक्स जेड प्लेन है, ये है जस्ट एक्स और जेड, एक्स जेड प्लेन है। तो एरिया वेक्टर उस जो लूप हुआ, मान लीजिए ये लूप हुआ, अगर आपका सर्कुलर लूप हुआ, सर्कुलर लूप मान लीजिए वायर से मैंने एक लूप बना दिया, ये एक सर्कुलर लूप हुआ, और ये प्लेन है एक्स जेड, ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस एक्स जेड प्लेन में है। तो जो लूप के परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर बनाएंगे, अगर लूप जो है एक्स जेड प्लेन पे है तो इस पे परपेंडिकुलर जो बनाएंगे वो यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, क्योंकि ये एक्स और जेड एक्स जेड प्लेन में अगर लूप रहेगा तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, वो वाई एक्सिस ऐसे। तो आप ये सब लिखना सीख जाइए आपको कि अगर यहाँ पे बनाएंगे तो एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस टाइप का, ऐसा इस टाइप का। तो अगर हमें इसका एरिया वेक्टर बनाना हो तो एरिया वेक्टर जो हुआ, एरिया इस लूप का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर है वो है जे, ऐसा।
ये है एरिया वेक्टर। मान लीजिए लूप है एक्स वाई प्लेन में है, तो देखिए कोई भी एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, ये सब आप सीखिए। और कैसा भी लूप हो, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, वो क्वेश्चन में बहुत सारा लूप आएगा आपका। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ये सेंटर, और ये है मेरा लूप, ऐसा लूप। सो सर्कुलर लूप इन, लिखा रहेगा लूप इन वाई जेड प्लेन, और वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन में सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है आर। तो आप जानते हैं कि ये सर्कुलर लूप हो गया जिसका एरिया आप जानते हैं, और इसका जो एरिया फैक्टर जो है वो लूप पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप ये हो गया। तो अगर हमें इस लूप का एरिया वेक्टर निकालना होगा, तो एरिया वेक्टर जो हुआ वो एरिया हो गया, एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर ये है आई, ऐसा। ये हो गया। नेक्स्ट, सो एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन में, सो सर्कुलर लूप लूप हो इन एक्स वाई प्लेन। तो ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस है, और ये सेंटर। तो ऐसे सोचिए कि ये जो एक्स वाई प्लेन में ये लूप जो है वो एक्स वाई प्लेन में ये लूप है जिसका रेडियस आर है और एक्स वाई प्लेन में है। तो इसका जो एरिया वेक्टर हो गया वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये जो यूनिट वेक्टर हो गया के। तो एक्स वाई प्लेन, लूप एक्स वाई प्लेन में है, तो आपका एरिया वेक्टर जो हो गया पाई आर स्क्वायर और वेक्टर के, ऐसा। तो आपका सर्कुलर लूप, स्क्वायर लूप, अलग अलग टाइप का लूप है, आपको एरिया वेक्टर लिखना है पहले। देन सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स फाइव, ये देखिए, नंबर वन, कोई ऐसे सरफेस ले लीजिए, सरफेस का एरिया कर लीजिएगा ए, ये है सरफेस, एरिया ए, इस पे परपेंडिकुलर ले लीजिएगा, ये परपेंडिकुलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया फैक्टर, ऐसे एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ऐसा। तो देखिए यहां पे ये जो टर्म है एरिया वेक्टर होगी, ये टर्म एरिया वेक्टर कैसे लिखना है ये मैंने आपको सिखाया। ये जो वेक्टर बी है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, जिसका यूनिट टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड है वही चीज है आपका, ठीक है। अब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वेक्टर बी डॉट ए, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव, सो मैग्नेटिक जो फ्लक्स हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हुआ वो वेक्टर बी और डॉट ए,
ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। सो मैग्नेटिक फ्लक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, बी और ए दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट, तो मान लीजिए आपका कॉइल मैंने ऐसे बनाया, मैंने ऐसे कॉइल बना लिया, कुछ भी ऐसे मैंने कॉइल कर लिया इस तरह से, जिसका एरिया ए है, और इस कॉइल पे परपेंडिकुलर जो होता है वो है एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर हो गया, या फिर आप इसको एरिया वेक्टर से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यह है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा एंगल है दोनों के बीच में थीटा। तो मुझे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यह है मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे बी ए कॉस थीटा। अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, मान लीजिए इस कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। इन कॉइल, तो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन, और ये हुआ, या ये है एरिया वेक्टर हुआ, और ये मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में एंगल है थीटा। तो फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया वो हो जाएगा एन, यहां पे एन आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिखने के लिए तो बहुत आसान है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है तो आपको पहले एरिया वेक्टर डिफाइन करना है। एरिया वेक्टर डिफाइन करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा रहेगा उसमें डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो बी ए कॉस थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स रहेगा तो एन बी ए कॉस थीटा ले लीजिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशन करते हैं हम लोग। फाइव इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एन नंबर ऑफ टर्न्स बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ फाइव मैग्नेटिक फ्लक्स का, यूनिट तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा हो सकता है, डायमेंशन एक ही रहेगा बट यूनिट बहुत सारा है। जैसे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। वेबर को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डब्ल्यू बी। आप चाहें तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला की जगह गॉस भी यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, या आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू बी आई एल, तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह आप लिख सकते हैं एफ आर डिवाइड बाई आई एल। तो इसके जगह टेस्ला की जगह न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यहाँ आप टेस्ला की जगह न्यूटन पर एम्पियर और मीटर, और ऊपर में लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। टेस्ला की जगह न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक मीटर मीटर कट जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर। न्यूटन मीटर आप जानते हैं, न्यूटन मीटर जूल कहलाता है, जूल पर एम्पियर। तो यूनिट आप बहुत सारा लिख सकते हैं। यूनिट तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट आप लिख सकते हैं। ठीक है, करंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, तो कूलॉम बाई सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, जूल वो आप पावर कर सकते हैं, जूल बाई सेकेंड को वॉट में, कई फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ आप डायमेंशन लिख लीजिए। डायमेंशन कर लीजिए। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन ये है आपका यूनिट हुआ, यूनिट और डायमेंशन यहां से ले लेते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। जूल जानते हैं, एम
L2 T -2 एम्पियर, एम्पियर -1, ये है। तो ये है यूनिट एंड डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा, और आप यूनिट बना सकते हैं, डायमेंशन बना सकते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, वो सब आप डिफाइन कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट, सो मैग्नेटिक फ्लक्स को सिंपल, अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटू ए और कॉस थीटा, ऐसा। इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू में आप जानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए एन लिखना हो तो एन भी लिख सकते हैं, तो आप जो मर्जी हो, आपको जो पेपर में लिखा रहेगा, तो एन लिख सकते हैं बी और ए और कॉस थीटा आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू +1 और -1 के बीच में होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हुआ वो +1, मिनिमम वैल्यू -1, तो यहाँ हुआ आपका 1, तो मैक्सिमम फ्लक्स जो हुआ वो एन बी ए, यह है मैक्सिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स, सो एन बी ए, मिनिमम फ्लक्स हो गया -1, तो -NBA, तो मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स ये। किस केस में ये मैक्सिमम होगा फ्लक्स, कब मिनिमम होगा, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। 5 पॉइंट, मान लीजिए कि क्वाल ऐसे, ये क्वाल है, ठीक है, और क्वाल में ये है एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर करेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या एरिया वेक्टर ऐसा है, और इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है डायरेक्शन। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो गया वो बी और इंटू ए और कॉस, यहाँ तो एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है, बी और ए के बीच में 0 डिग्री डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो ये जो हुआ फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम हो गया बी इंटू ए, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा सिचुएशन हो। देखिए हो सकता है ऐसा हो, ये है क्वाल, इसका परपेंडिकुलर, क्वाल का परपेंडिकुलर ये हो गया, यही डायरेक्शन हो गया एरिया वेक्टर के लिए, एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये, और इनके बीच में एंगल देख रहे हैं कि यहाँ जो एंगल है वो है 90 डिग्री, इस ऐसा। तो जो फ्लक्स इस सिचुएशन में फ्लक्स हो जाएगा वो आप जानते हैं बी ए, डॉट प्रोडक्ट में कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो बी इंटू ए, सॉरी बी ए इंटू 0, कॉस 90 डिग्री 0, तो इस केस में फ्लक्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ऐसा। नेक्स्ट सब, सो मान लीजिए क्वाल ऐसा हो, क्वाल मैंने ऐसे रिवर्स कर लिया, जिसमें कि परपेंडिकुलर टू प्लेन एरिया वेक्टर इधर हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड ऐसा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो राइट साइड है। दोनों के बीच में एंगल आप देखेंगे तो एंगल इस बार अभी एंगल जो हो गया वो है पाई, ये पाई हो गया। तो अब इस केस में अगर आप फ्लक्स पढ़ेंगे, फ्लक्स तो बी ए कॉस पाई, कॉस पाई तो -1, तो फ्लक्स जो हो गया वो -बी ए, तो ये मिनिमम हो गया, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो सिंपल एरिया वेक्टर, देन मैग्नेटिक फ्लक्स, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फ्लक्स हो गया आपका,
नेक्स्ट पॉइंट है इंड्यूस ईएमएफ। सो इसमें फ्लक्स हो गया, फ्लक्स के हेल्प से आप इंड्यूस ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बहुत सिंपल है। तो इंड्यूस ईएमएफ, देखिए थर्ड पॉइंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ तो आप जानते हैं, ईएमएफ पोटेंशियल को बोलते हैं, जिसका यूनिट जो होता है वोल्ट। जो आप बैटरी का ईएमएफ पढ़ते हैं ना, वही चीज है यहाँ पे। यहाँ इंड्यूस्ड, इंडक्शन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। कई फॉर्मूला है जिसमें एक यहाँ से स्टार्ट होगा फ्लक्स से। तो नंबर वन देखिए, आप प्रेजेंट करेंगे ऐसे ई से, इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ आप कह सकते हैं ये एक पोटेंशियल है, ये है इंड्यूस्ड पोटेंशियल। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट आप बैटरी के बारे में पढ़े हुए हैं करंट में कि वो लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसका मीनिंग भी मैं डिफाइन कर चुका हूं। ये इसका जो मीनिंग है वो इंड्यूस पोटेंशियल, वो वोल्ट पोटेंशियल। सो पोटेंशियल, जस्ट आप जानते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल का मीनिंग होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो जो यूनिट होता है इसका यूनिट वोल्ट, जिसका यूनिट यूनिट जो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो पढ़ा हुआ आपका वोल्ट। वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम का मतलब इसका डायमेंशन चाहिए तो जूल। जूल होता है M L2T-2 और कूलम, कूलम इज इक्वल टू 80। तो A इंटू टी, A फॉर एम्पियर। तो ये इसका डायमेंशन हो गया ML2T-3 और A-1 ये। तो इंड्यूस ईएमएफ हम लोग को पढ़ना है इस टॉपिक में। आप इस पूरे इंडक्शन में इंड्यूस ईएमएफ आते रहेगा आपको। तो इंड्यूस ईएमएफ का मतलब आपको समझना है कि ये एक पोटेंशियल है, जो कि हम लोग बैटरी में पढ़े हुए हैं कि ईएमएफ इज कॉल्ड पोटेंशियल, जिसका यूनिट होता है वोल्ट। और अब फ्लक्स से, मैग्नेटिक फ्लक्स से कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला। इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो निगेटिव माइनस और डी फाई बाई डी टी, ये एक फॉर्मूला है इंड्यूस ईएमएफ के लिए, आप लिख सकते हैं। सो इंड्यूस ईएमएफ जो है, नेगेटिव साइड आता है, नेगेटिव साइन जो है वो लेंज लॉ के चलते आता है, वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे लेक्चर में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निगेटिव करना है, और इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इसका मीनिंग है। इसको अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा, कैसे इसको यूज करना है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट। सो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो है आपका फॉर्मूला माइनस और डी फाई बाई डी टी, ये इंड्यूस ईएमएफ। जो आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स वो है बी डॉट ए, ऐसा। तो इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला हुआ, इंड्यूस जो ईएमएफ हुआ, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हुआ माइनस डी और वेक्टर बी डॉट ए, और नीचे में यहां डी टी हो जाएगा। ये इंड्यूस ईएमएफ के लिए फॉर्मूला है। अब इसमें दो केस होता है, क्वेश्चन में देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कि अगर आपका लिखा रहेगा कि यहाँ पे बीच कांस्टेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तो उसमें फॉर्मूला कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। फोर्थ पॉइंट, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड है,
तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस कांस्टेंट रहेगा तो वो बाहर निकल जाएगा, वेक्टर बी डॉट डी ए बाई डी टी। तो ऐसे यूज करना। कई बार एरिया कांस्टेंट होता है, इससे भी कई क्वेश्चन है, वो मैं यूज करूंगा क्वेश्चन बनाते समय, सिखाऊंगा मैं कि मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और एरिया वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया वेरी कर रहा है, एरिया का मतलब वेरी कैसे कर रहा है क्वेश्चन में आता है। तो ऐसे मान लीजिए कि एक जो है आपका रिंग है, रिंग रिंग जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये रिंग कंटिन्यूअसली अपना जो है वो रेडियस को घटाया जा रहा है, ये अपने रेडियस जो रिंग लिखा रहेगा कि श्रिंक कर रहा है, वो रेडियस को अपने रेडियस को घटाना शुरू कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एरिया रिड्यूस होने लगेगा, ऐसे अपने रेडियस को घटा रहा है। तो एरिया आप जानते हैं, रिंग का एरिया जो होता है वो है पाई आर स्क्वायर, और अपने रेडियस को कंटिन्यूसली घटा रहा है। तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा मैथ है इसमें, पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r और फिर हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो ये क्वेश्चन आएगा और सब मेडिकल क्वेश्चन है, उसमें हम लोग यूज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो और एरिया वेरी कर रहा है, कोई सर्कुलर रिंग है और कंटिन्यूअसली सर्कुलर रिंग अपने रेडियस को छोटा करते जा रहा है, तो उस समय हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में हमें एरिया, रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर और उसमें डी ए बाई डी टी करेंगे, तो पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r डी आर बाई डी टी। तो मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं आप, मेडिकल में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और उसमें मैथ्स यूज होगा, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, जो कि स्टार्टिंग में कई जगह हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, तो उसमें जो डिस्कस हम लोग किए हैं वो यहाँ यूज करेंगे। दूसरा कई क्वेश्चन होता है कि इसमें एरिया ही कांस्टेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फोर्थ, इफ कांस्टेंट एरिया, ये कांस्टेंट एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर कांस्टेंट हो, तब इस केस में इंड्यूस ईएमएफ जो लगाएंगे वो है माइनस माइनस, और एरिया बाहर निकल जाएगा और ये है डॉट डी वेक्टर बी बाई डी टी। ये ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो n मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, अगर लिखा रहेगा कि हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो यहाँ हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने टर्न्स है, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, यहाँ पे n रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स तो n यूज कर लेंगे। तो कई क्वेश्चन में एरिया कांस्टेंट आता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एरिया जो है विद इन मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसका मतलब समझा दूंगा क्वेश्चन में कि ये जो एरिया है, एरिया विद इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन है मेडिकल का भी क्वेश्चन है, तो वो आया हुआ क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक क्वाल है, मान लीजिए आपका एक क्वाल है, ये है क्वाल, क्वाल है, क्वाल ऑफ रेडियस आर, तो ये मान लीजिए क्वाल है जिसका रेडियस है आर, तो एक क्वाल है जिसका रेडियस है आर, ऐसे ये क्वाल जिसका रेडियस आर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतना दूर ही है, मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो इतने जोन में है, क्वेश्चन है नीट का क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, मैग्नेटिक फील्ड जो डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए मैंने डॉट से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड बस इतने ही जोन में है, इतना ही दूर पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इतना ही जोन में है, जो रेड वाला जोन है, इस जोन का रेडियस है स्मॉलर, ऐसे स्मॉलर रेड, उस जोन का रेडियस स्मॉलर है। तो पूछा जाता है कि बताइए इंड्यूस ईएमएफ के लिए फॉर्मूला बताइए, तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए फॉर्मूला देखिए, ध्यान रखिएगा ऐसे, तो इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे तो माइनस नंबर ऑफ टर्न्स है तो ठीक है n, ठीक है, बट एरिया, लोगों को क्या याद है कि एरिया ऑफ द क्वाल, लूप का एरिया, तो लूप का एरिया नहीं, एरिया ऑफ लूप विद इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कवर कर रहा है सिर्फ स्मॉल आर को। कई लोग यहां पे कर देते हैं कि सर ये लिख दीजिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो वो गलत है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एरिया विद इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी जोन में है, तो यहीं पे आप लिखना होगा आपको, और फिर डीवी बाई डी टी। क्वेश्चन आएगा मैं प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है, मैं प्रेजेंट करूंगा, इससे भी कई क्वेश्चन है, उससे भी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट पॉइंट, फ्लक्स। सॉरी, सो डी फाई बाई डी टी, ये मान लीजिए कॉइल का आर, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, अगर जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस लिखा हुआ आर, कैपिटल आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल हुआ, तो इंड्यूस्ड करंट पूछा जाता है। कई क्वेश्चन में आपको इंड्यूस्ड करंट पूछा जाता है जो कि काफी आसान है। तो आई द इंड्यूस्ड करंट, सो आई इंड्यूस्ड करंट जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो इंड्यूस्ड करंट जो हुआ वो -1/R डी फाई बाई डी टी। तो कई क्वेश्चन में ये जरूरत पड़ेगा, डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे, ये जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट, सिक्स, सो इंड्यूस ईएमएफ के लिए, सो इंड्यूस करंट के लिए आता है क्वेश्चन इंड्यूस करंट। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। इंड्यूस चार्ज भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उससे भी कई क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। तो आई जो आपने करंट देखा वो इक्वल टू -1/R और डी फाई बाई डी टी, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये करंट हुआ, ठीक है। सो करंट आप जानते हैं, करंट डी क्यू बाई डी टी, ये सब लोग जानते हैं। करंट जो होता है वो है डी और क्यू और बाई डी टी, ऐसे पुट कर लीजिए। तो जैसे यहां पे आप पुट करेंगे डी क्यू बाई डी टी, सो -1/R और ये है डी फाई बाई डी टी, ऐसा, ठीक है। सो यहाँ डी टी, ये दोनों साइड में डी टी और डी टी कैंसिल आउट हो गया। और इस तरह अगर आप डी क्यू ऐसे इज इक्वल टू -1/R, ठीक है, तो ये है डी फाई, ठीक है। सो ऐसे इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ठीक है। वो है इनिशियल टू फाइनल, ऐसे कर लेंगे इनिशियल टू फाइनल। तो इस तरह आपका ये क्यू जो हुआ इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा, तो -1/R और ये है आपका फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, ऐसे। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज कहलाता है। इंड्यूस्ड चार्ज के लिए आपको रिजल्ट ये भी पढ़ना आपको, और सब पूछा हुआ है क्वेश्चन है। क्यू माइनस डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स बाई आर। तो क्यू जो है वो है इंड्यूस्ड चार्ज, सो इंड्यूस्ड चार्ज ये। तो इस तरह आप इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं, इंड्यूस चार्ज बना सकते हैं, इंड्यूस करंट बना सकते हैं। और क्वेश्चन सबसे आता है क्वेश्चन, ये भी हर पेपर में पूछा हुआ कि इंड्यूस चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस चार्ज का आपने फॉर्मूला देखा कि ये निगेटिव रहेगा, निगेटिव तो लेंज लॉ के चलते आया है। और ऊपर में है चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये तो ये है आपका इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, ये सब बनाने के लिए मेथड है। जो डायरेक्ट एग्जाम में ये था, तो डायरेक्ट पेपर में कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि इंड्यूस चार्ज कितना हुआ, इंड्यूस करंट कितना हुआ, इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालना है। ये रिजल्ट हो गया आपका 7 पॉइंट। तो रिजल्ट तो हो ही गया है आपका।
कभी कभी इसका भी जरूरत पड़ेगा। देखिए 8 पॉइंट, तो आपने फ्लक्स बनाया, फ्लक्स जो है वो वेक्टर बी और डॉट ए, ठीक है ये। तो फ्लक्स फ्लक्स जो है वो आप लिख सकते हैं बी इंटू ए और कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। मान लीजिए कॉइल रोटेट कर रहा है, कई क्वेश्चन में रोटेशन होता है, कॉइल को रोटेट करना है, ठीक है। तो रोटेट करने पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि ओमेगा, तो एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड थीटा, एंगुलर जस्ट एंगल पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो थीटा, थीटा की जगह कई जगह ओमेगा इंटू टी, ये यूज होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो फ्लक्स है, फ्लक्स, क्योंकि इससे भी कई क्वेश्चन मिल जाएगा, बी इंटू ए और वहाँ पे ओमेगा इंटू टी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू द आपका हो गया टी, ऐसे। अब अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप जानते हैं कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी फाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा बी और ए, और यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, ऐसा हो गया, ठीक है। ये माइनस साइन को इधर ले लीजिए, तो जरूरत पड़ेगा बीच बीच क्वेश्चन में ये सब भी आते रहेगा, तो मैं डिस्कस करूंगा। मैथ तो है, मेडिकल में भी बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने इसमें इस टॉपिक में मैथ देखा मैंने। तो डी फाई बाई डी टी ऐसे इज इक्वल टू, सो बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। कई बार नंबर रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स लिखा रहेगा, तो एन, एन आप यूज कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाँ नंबर ऑफ टर्न्स लेना है तो ले लीजिएगा एन, ऐसे, तो ये यूज कर सकते हैं एन। तो ये जो है आपका ये माइनस डी फाइव बाई डी डी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, तो एन बी ए ओमेगा और यहाँ पे साइन ओमेगा टी। तो ये तो रिजल्ट भी आ चुका है, अल्टरनेटिंग करंट में भी ये सब रिजल्ट यूज होता है। आईडी मेन में भी पूछ चुका है कि इंड्यूस ईएमएफ अगर रोटेट कर रहा है कॉइल तो उसका मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1। कोई भी साइन थीटा है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 होता है, साइन ओमेगा टी है उसका भी मैक्सिमम वैल्यू +1, तो आप यहाँ पे 1 रख लेंगे, तो ये मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ एन बी ए ओमेगा, ओमेगा के जगह पे आप यूज कर सकते हैं 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टाइम पीरियड लिखा रहेगा, 2 पाई बाई टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ तो 2 पाई बाई 1 बाई टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। तो इससे भी कई क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि काफ़ी आसान है। तो फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स लिख के एंगल को रिप्लेस कर लेना है, एंगल को रिप्लेस करके इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ रिजल्ट यही है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल का बहुत सारा क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ, तो सब में मैथ है, थोड़ा थोड़ा मैथ यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, एक एक करके क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, आप प्लान बनाइएगा, गिवन लिखिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है, देन एक प्लान बनाना है, फिगर बनाना है, सॉल्व करना है, कोशिश करना है कि 1 मिनट में बन जाए क्वेश्चन।